हेलो फ्रेंड, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? मुझे पता है मेरे पास कईयों के कमेंट आ रहे थे, मेरी दीदी आप ब्लॉग नहीं बनाते अब, तो आप हमें अपने बच्चों के बारे में बताया करें। तो मैंने सोचा चलो आज एक आपके लिए एक व्लॉग तैयार करके आऊँ मैं आपके सामने। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं मैं जब भी कोई हमारी पेटीएम होती है तो मैं स्पेशल बच्चों की स्टोर लगाती हूँ ताकि वो दूसरे लोगों से कम्युनिकेशन कर सके, लेना देना सीखे। तो हर पीटीएम मेरे लिए सिर्फ अभिभावकों से मिलने का अवसर नहीं होता, बल्कि अपने विशेष बच्चों की क्षमताओं को दुनिया के सामने लाने का एक छोटा सा प्रयास भी होता है। इस बार हमारे 4 बच्चों ने अपने अपने स्टॉल लगाए, जिसमें से थे वाश, जशन, शगुन और तेजस्वी। तो इन चारों बच्चों ने बहुत अच्छा एक कार्य किया और जो दृश्य देखने को मिला वह दिल को छू लेने वाला था। मुआश ने राखियों और हेयर एसेसरीज की स्टॉल लगाई। उसकी मम्मी और दादी पूरे गर्व के साथ उसके साथ बैठी थी। कुछ राखियां उसने खुद बनाई थी और कुछ घर से लेकर भी आया था। जशन ने अपने मम्मी पापा के साथ भेलपूरी और जीरे के पेय बेचने का स्टॉल लगाया। सबसे खुशी की बात यह थी कि वह ग्राहकों को सामान दे रहे थे, कीमत बता रहे थे और अपने तरीकों से पैसों का हिसाब भी समझा रहे थे। उस उनकी आंखों में आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। इन सबको ऐसे देखना, लोगों से बात करते हुए, जो बच्चे झिझकते थे करते हुए, जैसे कि हमारी नई छात्रा शगुन, जो कुछ समय पहले तक किसी से बात करने में भी झिझकती थी, आज अपनी स्टेशनरी और घर पर बनाए हुए पॉपकॉर्न के पैकेट लोगों को दिखा रही थी, उनके दाम बता रही थी और पूरे आत्मविश्वास के साथ लोगों से संवाद कर रही थी। यह बदलाव हमारे लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं था। तेजस्वी की मम्मी शुरुआत में तो थोड़ी झिझक रहे थे, लेकिन जब उन्होंने दूसरे अभिभावकों को अपने बच्चों का उत्साह बढ़ाते देखा तो उनका आत्मविश्वास भी बढ़ गया। धीरे धीरे सभी बच्चों का सामान बिकने लगा और उनके चेहरों पर जो मुस्कान आई वह हमारे लिए सबसे बड़ी सफलता थी। जशन का यह कहना कि मैं बड़ा होकर बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, हम सबके दिल को छू गया। इस पूरे आयोजन का सबसे खूबसूरत बात यह रही कि हमारे सभी अभिभावकों ने अपने बच्चों का हाथ थाम कर उनका हौसला बढ़ाया और जो भी वहाँ पे आए थे पेरेंट्स जो पीटीएम के लिए आए थे, उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया। इन बच्चों से सामान खरीदा और सहयोग दिया। सभी शिक्षकों और स्कूल के कर्मचारियों ने भी बच्चों के सामान खरीद कर उनका उत्साह बढ़ाया। किसी ने बड़ी चीज खरीदी तो किसी ने छोटी, लेकिन हर खरीदारी ने इन बच्चों का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा दिया। आज यहाँ सिर्फ सामान नहीं बिका, बल्कि बच्चों का आत्मविश्वास, उनकी मेहनत और उनकी मुस्कान और उनके सपनों को सम्मान मिला। ऐसे छोटे छोटे अवसर ही हमारे विशेष बच्चों का आत्मनिर्भर बनाते हैं। समाज से जुड़ने, यह विश्वास दिलाने की और एक बड़ा कदम है कि वे भी किसी से कम नहीं है। ये वे वाक्य ही किसी से कम नहीं है। तो सबसे बड़ी मैं आभारी रहूंगी हमारे प्रिंसिपल मैम जो हमारे गेस्ट आए हुए थे और उनका भी। तो उन्होंने भी बड़े बच्चों ये सब जो हुआ है ना, तो वो बिना प्रिंसिपल की अनुमति के बिना नहीं हुआ। उनके सहयोग से ये असंभव था। उन्होंने सहयोग दिया, हमारे बच्चों के माता पिता ने सहयोग दिया, तब जाके हम ये सक्सेसफुल कर पाए। तो हाँ, ये व्लॉग बड़ा ज़रूर हो गया है, लेकिन वाक़ई इसमें एक-एक पिक्चर आप देखोगे ना, तो आपके दिल को छू लेगी। कैसे ये बिना आप लोगों के ये हमारा जो प्रोग्राम था, ये सफल हो ही नहीं पाता, क्योंकि समाज में रहकर और उसके साथ जुड़े रहना और हर एक व्यक्ति को अपनाना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। हमारे स्कूल के सारे स्टाफ मेंबर का, हमारे जो भी कर्मचारी हैं और जो हमारे प्रिंसिपल मैम हैं, एक दीप्ति मैम आए हुए थे, दिल्ली से आए हुए थे, तो उन्होंने भी इसमें भाग लिया, बच्चों से सामान खरीदा, वो भी बड़े खुश थे इन बच्चों को ऐसे प्रगति करते हुए देखकर। तो ये सब आप लोगों के योगदान से ही हुआ। ये जो आप स्वीट कपल एक हैं, इन्होंने हर बच्चे से सामान खरीदा, तो मैं हर एक का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, माता पिता का और सबका जिन्होंने सहयोग दिया। तो ये एक सुनहरा कदम है जिससे इन बच्चों का आगे भविष्य बन सकता है। ये किसी के मोहताज नहीं रहेंगे, खुद कमाएंगे और खुद खाएंगे, किसी को ये बोझ नहीं लगेंगे। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
और ये देखिए हमारे ये स्टाफ मेंबर भी आए हुए हैं। अमन मैम जो राखी हर बार लेती हैं इन बच्चों से। ये सूट की स्टॉल लगाई थी, जहाँ सूट हो और वहाँ लेडीज ना हो ऐसे हो नहीं सकता। तो सभी हमारा स्टाफ मेंबर सूट भी देख रहा था, कॉटन की गर्मियों की सूट तेजस्वी लेकर आया था और स्टॉल थे। हमारे प्रिंसिपल मैम रुआंश से बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे, रुआंश भी उनका रिप्लाई कर रहा था। उनसे राखियाँ खरीदी और ब्रेसलेट थे, उन्होंने सबको एक एक करके दिया। उसके बाद हमारी मैम चली गई जशन के पास, जिसने भेलपूरी बनाकर सबको खिलाई। बड़े प्यार से वो, हालांकि उसके मम्मा पापा हेल्प कर रहे थे, लेकिन वो बहुत उसे बहुत क्रेज था। बड़ा घर बनाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। कैसे भेलपूरी डाल रहा था, सबको सर्व कर रहा था और वाकई बहुत टेस्टी थी। कभी ट्राई करना, आना हमारी स्टॉल पर, खा के देखना आप भी हमारी भेलपूरी, जशन के हाथों की बनी हुई। तो इसको ये बहुत शौकीन है खाने पीने का और दूसरों को खिलाने का भी। ये जो हो रहा है ना, ये माता पिता के बिना नहीं हो पाता, ना ही आप लोगों के बिना। तो ये उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तेजस्वी से भी मैम बात कर रहे थे तो उनसे पूछ रहे थे, हाँ जी क्या प्राइस है आपके सूटों के, तो वो भी बता रहा था मैम ने इतने प्राइस। शगुन कितना सामान बच गया तेरा? अब नेक्स्ट हर मंथ लगेगी स्टॉल, ठीक है? तब तक कोई बात नहीं है ना, तब उसमें बिक जाएगा बाकी। ठीक है तेजस, कैसी रही तेरी आज दुकानदारी? अच्छी रही, बढ़िया रही ना एकदम? चल। जशन, जशन कैसा रहा आज? क्या डाला? उधर मैम कुछ पूछ रहे हैं। मैम बात कर रही है, कॉफी है। नहीं दुकानदारी बढ़िया रही तेरी? बढ़िया सी। बोलो यस, ऐसे बोलो। $2 2 लाख। हाँ जी रुआंश, दूसरे दुकान। रुआंश कितने की है? हाँ, कितने की लिए? रुआंश कैसे रहा? बढ़िया रहा? अरे कैसा लगा? अच्छा लगा? अच्छा ये रखो। ठीक है।